स्टार्ट केवल अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझ उसके हितों का विशेष ध्यान रखना और दूसरे संप्रदाय को हीन समझ उससे द्वेष रखना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास बहुत पुराना है। इसके पीछे मुख्य वजह देश में कई संप्रदाय के लोगों का रहना है। प्राचीन काल में भारत में बौद्धों का हिंदुओं, वैष्णव तथा शैवों व शाक्तों के मध्य वाद विवाद तथा हिंसा होती रहती थी। विभिन्न संप्रदायों के लोग अपने धर्म व आचार विचार को श्रेष्ठ समझ दूसरे संप्रदाय के लोगों को हेय दृष्टि से देखते रहे हैं। इधर भारत में सांप्रदायिकता की एक नई व्याख्या पनपी है। धीरे धीरे धर्म संप्रदाय का रूप ले रहा है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई अब धर्म नहीं संप्रदाय बन गया है। यदि हिंदू मुस्लिम दंगा हो तो सांप्रदायिक दंगा कहा जाता है। देश में मुस्लिमों के आने के बाद से हिंदू तथा मुस्लिम धर्म में टकराव शुरू हुआ। हमारे देश में कई संप्रदायों के लोग रहते हैं। सांप्रदायिकता राष्ट्रीयता की भयंकर विरोधी होती है। यह किसी सांप्रदायिक भावना से प्रेरित या संचालित व्यक्ति राष्ट्रीयता का समर्थक हो सकता है। मुगल काल में इस्लाम के नाम पर हिंदुओं पर जुल्म ढाए गए थे। उनका काला इतिहास पढ़कर आज भी आंखें भर आती हैं। राणा प्रताप या शिवाजी की कहानी उसमें एक नई स्फूर्ति का संचार करती है। राष्ट्रीयता का समर्थक कभी भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। राष्ट्र का समर्थक प्रत्येक जाति, धर्म, प्रांत और भाषा भाषी को एक ही परिवार और समान दृष्टि से देखेगा। भारत में अनादि काल से ही विभिन्न जातियां या वर्ग आए हैं। उनमें से कुछ भारत की भूमि से आकर्षित हो यहीं निवास करने के लिए आए और कुछ यहाँ से संपत्ति लूट ले जाने के लिए आक्रांता बनकर आए। आर्यों का भारत आगमन का उद्देश्य यहाँ निवास करना था, जबकि अरब के लोग यहाँ की संपत्ति लूटने के लिए आए थे। यह सांप्रदायिकता हमारे देश का अभिशाप है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उनके आपस में टकराव है। ये धार्मिक संप्रदाय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। धार्मिक कट्टरता के साथ राजनीति जुड़ गई है। धर्म के अंधे भक्त तथा चालक राजनीतिक इस सांप्रदायिकता से लाभ उठाते हैं। साधारण अज्ञानी तथा निरीह निर्दोष लोग हिंसा, आगजनी, लूट तथा विध्वंस के शिकार बनते हैं। आए दिन दंगे, फसाद, मारकाट तथा भयंकर विनाश की खबरें छपती हैं।
ये धर्मात्मा तथा समाज के अपराधी वर्ग मिलकर देश में नए विध्वंस की तैयारी छिपे रूप से तथा खुले रूप से करते रहते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सरकार का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म स्वतंत्र हैं। हर नागरिक को अपनी आस्था अनुसार अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक सांप्रदायिकता की आग में लाखों लोग भस्म हो चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई है। लाखों बच्चे अनाथ हो चुके हैं तथा लाखों औरतें विधवा हो चुकी हैं। अब तो जगह जगह बम विस्फोट हो रहे हैं। एक साथ हजारों लोग हताहत हो रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि के झगड़े में इस देश को सांप्रदायिक शक्तियाँ तहस नहस कर रही हैं। हमारा शत्रु देश पाकिस्तान भी प्रसन्न होकर जन धन से सहायता कर रहा है। इस देश का बंटवारा केवल सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था कि पाकिस्तान की नींव सांप्रदायिक तत्वों ने रखी थी। अंग्रेज उनके सहायक थे। यह विचार था कि इस बंटवारे से सांप्रदायिकता का शैतान दफन होगा, लेकिन सारी बातें विपरीत हो गई। इस सांप्रदायिकता के चलते हिंदू, मुसलमान तथा सिख धर्म के अनुयायियों में भाईचारा समाप्त हो रहा है। देश की एकता, अखंडता नष्ट हो रही है। परस्पर अविश्वास का वातावरण पैदा हो रहा है। देश की सुख शांति छिन रही है। सारा वातावरण हिंसक घटनाओं से दूषित हो रहा है। सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह इसके खिलाफ विशेष रूप से सजग रहे। ऐसे लोग जाति, धर्म, क्षेत्रीयता और भाषा के नाम पर राष्ट्रीय निष्ठा को अंगूठा दिखा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र में राजनीतिज्ञों की यह नीति देश के लिए घातक है।